शायद कोई मर्द ये लिखने की हिम्मत न करे। आंख खुली, कमरे का दरवाजा खुला था। बाहर मेरी दुनिया, यानी बच्चे और बीवी बैठे कुछ खा रहे थे। उन्हें देखकर आधी बीमारी जाती महसूस हुई। मैंने मुस्कुरा के उन्हें देखा, प्यास लगी थी। फैजा ग्लास पानी का दे दो, बीवी को बोला। बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, 2 मिनट बस, वह बोली। बेचारी सारा दिन काम करती है, लिहाजा वालदा को आवाज दी। वह किचन से बोली, बेटा आटा गूंद रही हूं, 10 मिनट रुक जाओ। घर में एक और औरत भी थी, मेरी बहन, पर उससे बात कोई नहीं करता। मेरी जरूरतें पूरी नहीं करते। मुझे ये चाहिए वह चाहिए, हर वक्त मुझे और मेरी बीवी को लड़वाती रहती है। इसलिए मैं दिल में सोच के खामोश हो गया। साथ ही वालिद कमरे में आए, 2000 रुपए ले गए। नाश्ते व खाने के लिए कुछ देर में वापस आए। फल, दूध, अंडे, ब्रेड, काफी कुछ लाए। इसी लम्हे मैं किचन में गया। मेरी बीवी ने फल काट के खुद भी खाया, एक अब्बू को भी काट के दिया। कोई 2 साल बाद तकरीबन मैं किचन में गया। आज वालदा दूध गर्म करने लगी, साथ ही मेरी बहन किचन में आई, मेरे कपड़े इस्त्री करते बीच में छोड़ के। सरगोशी में वालदा से कुछ कहने लगी। मेरी बीवी के खिलाफ ही कुछ कह रही होगी, ये सोचकर मैंने ध्यान किया। अम्मी, हमारे लिए कुछ लाए हैं अब्बू? उसने खुशी से पूछा। मैंने दिल में सोचा, कितनी नाशुक्री है, इतना कुछ तो लाए हैं। ये फिर भी राजी नहीं। कयामत तो तब आई जब वालदा ने जवाब दिया, नहीं बेटा, हमारे लिए कुछ नहीं लाए। मैं एक घूंट और पानी नहीं पी पाया। वह बस उदास हुई और किचन से चली गई, जैसे रोज की बात हो। ठीक ही तो कहा था, दूध बच्चों का, फल बीवी का और नाश्ते का सामान हम भाइयों का। मेरी पूरी तवज्जो अब उसकी तरफ थी। वह काम में लगी रही। 12 बजे के करीब वालदा ने उसे आवाज दी, नाश्ता कर लो बेटी। नाश्ते में क्या था? कल की एक पूरी और एक आधी से भी कम रोटी और रात का सालन। उन दोनों ने वही खाया। नाश्ते के बाद वह कुछ देर के लिए अपने कमरे में चली गई। जब वापस निकली तो खुश। मैं आज कोई 2 साल बाद अपनी बहन को गौर से देखा, कमजोर बेजान सी। यकीनन उसे बाकी दिनों नहीं भी कुछ नहीं दिया जाता था। तभी तो पहले पहल उसने अपना हक मांगा था, पर जवाब में कभी थप्पड़, कभी बेइज्जती। अब वह बोलती ही नहीं थी, बिल्कुल चुप, न अब्बू से न मुझसे। खैर, मैं उसके कमरे में गया। गर्मी महसूस हुई। पंखा लगाने लगा तो याद आया, अम्मी ने बताया था 2 महीने से पंखा खराब है। इतनी गर्मी में वह सोती कैसे होगी? हैरत तब पड़ी जब कमरे में कोई बिस्तर नहीं था, मतलब वह सोफे पे सोती है। मैं सोफे पे जाके बैठ गया। पास मेरी बहन का मोबाइल पड़ा था, मैंने उठाया। काफी सहेलियों के मैसेज थे। एक नंबर ऐसा था जिस पे 1800 से ज्यादा मैसेज भेजे और मौसूल किए गए थे। यह कोई 30-35 साल का आदमी था। कहाँ हैं आप? उफ़, जवाब दे भी दें, बोर हो रही हूँ। मैं किसी से बात करूं? मैं अकेली क्या करूं? यह मेरी बहन के 2 दिन पहले के मैसेज थे। मुझे शायद गुस्सा आया। गुड़िया, आप थोड़ी देर नावल पढ़ लो, मैं जरा मसरूफ हूं। उसने कोई 10 मैसेज के जवाब दिया हुआ था। ठीक है, मेरी बहन का जवाब था। बहन का जवाब था। अब कुछ और मैसेज थे। कैसी हो? चोट आई थी, अब दर्द तो नहीं है? खाना खाया? गर्मी बहुत है, कुछ ठंडा पी लो। वह सारे सवालात जो हमें करने चाहिए थे। वह अजनबी कर रहा था। इन्हीं मैसेज से मुझे पता चला कि मेरी बहन को बुखार है 2 हफ्तों से। वह मेरी बहन से बातें करता रहा और यहां से बहुत मुनासिब जवाबात जाते रहे। आज के मैसेज में उस अजनबी शख्स ने कहा, कुछ रकम भेज रहा हूं, कुछ शॉपिंग ही कर लो और दवा भी ले लो। तुमने तो लेनी नहीं, घर का काम करके बुर्का पहन कर जाना, अकेली ना जाना। बैंक में भेजवा दिए हैं पैसे, ले लेना। वह शख्स यकीनन हिंदुस्तान में मुकीम नहीं था, क्योंकि नंबर सऊदी अरब का था। शदीद गुस्से में मैं बाहर निकला। बहन मुकम्मल काम में मसरूफ थी। फिर उसने वालदा को कहा, जरा बाजार जाना है, और बुर्का पहनने लगी। वालदा भी बगैर सवाल जवाब किए तैयार होने लगी। वह जब भी बाजार जाती, मैंने कभी किराया भी नहीं दिया। वालदा दरवाजे तक गई तो मैंने आवाज दी, अम्मी, कुछ पैसे ले जाएं। अम्मी ने पलट कर देखा तो नफरत से कहा, हमें नहीं जरूरत तुम्हारे पैसों की। मतलब वालदा सब जानती थी। मैंने पीछा किया। वह वकाई बैंक गई, कुछ और दुकानों पर गई। वालदा की दवा की ढेर सारी डिब्बियां ली और वापस आ गई। मैं यह नहीं कहता कि हमेशा बीवी गलत होती है या बहन, मगर अगर उसे घर से तवज्जो मिलती, वह किसी गैर से क्यों मिन्नतें करती कि बात करो। बीवी को हम हर माहकूल खर्च देते हैं तो बहन को क्यों नहीं? बीवी को प्यार से देखते हैं, बहन को क्यों नहीं? बीवी से ढेरों बातें करते हैं, बहन से क्यों नहीं?
इंसान को एक राह नजर नहीं आती तो वह दूसरी तलाश करता है। अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। और कहीं भूल हुई हो तो मुझे माफ कर कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, मैं औरों की तरह कोई कसम नहीं दूंगा, बस मुझे एक दिन में लगभग 100 सब्सक्राइब की आवश्यकता है। कृपया सहयोग कर यश के भागी बने। धन्यवाद। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। जय हिंद।